प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्मा, बुढ़ापे तक, पहली तो ये बात है कि बुढ़ापे तक आप रहोगे कि ना रहोगे, वृद्धावस्था तक। और वृद्धावस्था होने के बाद फिर सुख कहां से? वृद्धावस्था में सपने में भी सुख नहीं है। तो हमारी सारी ही सोच इस टाइप की थी जो हमें केवल दुख दे सकती है, सुख नहीं। बुढ़ापे में कभी तो जाड़ पड़वानी, कभी आंख बनवानी, और कभी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई पुत्र वधू कुछ कह रही है, कहीं पौत्र को कोई गड़बड़ होगी, कहीं पौत्री का गड़बड़ होगी, कोई देवता मर गया, कोई देवती मर गई। तो ये सब कष्ट उस व्यक्ति को होते हैं जो वृद्धावस्था प्राप्त कर चुका है और सोचा नहीं होता बुढ़ापे में सुखी हो जाऊंगा, इब तो धंधा करके बच्चा न पाल पोष दूं। तो पुण्यात्मा, बुढ़ापे में तो जिए जानेगा जिसा सुख होगा तुम्हें। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस प्रोसेस में आप अपना सारा जीवन न्यौछावर किए बैठे हो, ये आपकी महाभूल है। इसके साथ साथ और भी कार्य आपका एक अनिवार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको तो आपने शुरू ही नहीं किया। अब जैसे हम देखा करते थे, बुजुर्ग आपस में बैठ कर बतलाया करते थे, क्या कहते थे, और भाई कुशल हो? तो वो कहता था मौज हो रही है, कत्ती ठाठ हो गए, 2 बेटे थे 2 बेटी, सबका विवाह कर दिया, पुत्र पर भी पुत्र हो गया, पुत्रियों पर भी पुत्र हो गए, और बस मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब बेशक ठा ले भगवान मने, मुझे बेशक उठा ले परमात्मा, मेरा काम पूरा हो गया। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि खाक पूरा हो गया तेरा जीवन। जीवन कहां से सफल हुआ? जीवन तो बर्बाद हो गया आपका। और जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ ये तो पूर्व प्रारब्ध में आपका लिखा हुआ था, आपका किया हुआ नहीं, आपका चाहा हुआ नहीं। जैसे संतान होते ही एक ऐसी हमारी मन में काल ने ऐसी प्रेरणा कर रखी है कि हे भगवान, बच्चा हो और पुत्र हो, पहला पुत्र हो फिर पुत्री वैश्यक हो जा। ऐसी टेंडेंसी श्लोक वेद से हमारी बनी हुई है जो बिल्कुल व्यर्थ है। अब विवाह हुआ, प्रथम लड़की होगी, फिर सोचा है भगवान दूसरा तो पुत्र होना चाहिए, दूसरी भी कन्या होगी, फिर कहा है भगवान तीसरा तो पुत्र हो, तीसरी भी कन्या होगी, चौथी आशा पुत्र की थी, चौथी भी कन्या, पांचवी भी कन्या होगी। तो क्या आपका किया हुआ या आपका चाहा हुआ? नहीं, जो आपकी किस्मत में था वही आपको मिला। तो आप कहते हो कि मेरा जीवन सफल हो गया, ये तो आपका होना ही था। आपने जो इस जीवन में एक इंपॉर्टेंट कार्य और करना था, अनिवार्य कार्य करना था, वो तो तुमने स्टार्ट भी ना किया। इसकी याद दिलाने के लिए परमात्मा सतलोक से आते हैं। यहाँ के भगवान और यहाँ के ये संत हमें केवल इस माया में ही डबोते हैं, इसी में डालते हैं, हमारे को बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि इनकी पावर नहीं। वो तो स्वयं आते हैं या अपने ही संत बना करके यहाँ भेजते हैं, अपनी भक्ति शक्ति से चार्ज करके भेज देते हैं, और फिर वो संत ये काम किया करते हैं। नहीं, आम संत की कोई औकात नहीं जो काल के सामने इस प्रकार का कोई कदम उठा ले। अब क्या बताते हैं परमात्मा?
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब जैसे आपको कल सत्संग के अंदर दिखाया था, रूबरू करा था उन पवित्र सदग्रंथ वेदों से, उसमें क्या लिखा कि परमात्मा ऊपर ध्युलोक यानी तेजो में शरीर में और तेजो में लोक में राजा के समान विराजमान है, और वहां से गति करके नीचे आता है और बहुत अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है नीचे बहुत स्पीड से, ऐसे परमात्मा सतलोक से गमन करके चल के यहां आते। तो वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान दिया। उनमें से अब्राहिम सुल्तान अधम भी एक महापुरुष हैं। अब्राहिम सुल्तान अधम ये कौन थे? एक बल्ख नाम का शहर है, बल्ख बुखारा, इराक के अंदर, और वहां का एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम का एक मुसलमान बादशाह था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसके इतने ठाठ कर रखे थे, भगवान ने 18 करोड़ घोड़े खरीद रखे थे। पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं होता, यहाँ के ये कंकर पत्थर जोड़ने में ही लगा रहता है। उसने कहते हैं 16,000 औरतें से विलास करता था, 18 करोड़ घोड़े। गांव में पहले यदि एक घोड़ा किसी के पास होता तो बहुत बड़ा वो वहां का ठाकुर माना जाता था, बड़ा रईस व्यक्ति माना जाता था जो घोड़े पर चलता था, एक घोड़े पर। जैसे आजकल तो जिसके पास कार है उसको बहुत अच्छा धनी मानते हैं, तो उसमें घोड़े से ही उसके धन को क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। तो इस प्रकार 18 करोड़ घोड़े उसके पास, और ऊंट 8 तक गिनती नहीं, बहुत गिने थे। कहने का भाव यह है कि सर्वसंपन्न राजा था, लेकिन पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। अब वो चाहे कितने ही सुख को प्राप्त है, लेकिन परमात्मा की चाह आत्मा को फिर भी बनी होती है। एक दिन वो सो रहा था ऊपर अपने महल की छत पर, गर्मियों के दिन मौसम था। परमात्मा कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो वहां कहीं पड़ोस में थोड़ी सी दूरी पर एक सत्संग हो रहा था। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचाप देखण आ रहा। आप साधु संत बनकर उस राजा के महल से थोड़ी सी दूरी पर किसी गरीब के घर पर सत्संग कर रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज में सुना सुना कर। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सरायम जीव मुसाफिर,
करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। अर सुमरे सो हंस कवावे, कमी क्रोधी कागरे। बोरा न भर मैं विष के वन में, चल बेगमपुरी बाग रे, चल बेगमपुरी बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे, प्रगटे पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने ज्ञान को ही आधार बनाया है। अब इब्राहिम सुल्तान अधम बहुत ही अच्छी आत्मा का व्यक्ति था। परमात्मा की खोज में, अल्लाह की चाह में साधु संतों से बहुत प्यार करता था। उसको जहां भी कोई संत मिल जाता या किसी संत की महात्मा की वो चर्चा सुनता, या तो उसको अपने पास बुला लेता था या स्वयं दर्शनार्थ चला जाता था। पुण्यात्माओं, काल ने तो ऐसा कर रखा हमारे साथ, ये नकली संत, नकली पंथ और डुप्लीकेट ज्ञान सुना के कि इनको नास्तिक बना दूं। एक संत के ऊपर वो बहुत विश्वास किया करता था और वो इब्राहिम सुल्तान उस फकीर के पास बहुत ज्यादा
उसके पास जाता था या उसको अपने पास बुलाता था, खूब दक्षिणा दिया करता था, और वो एक नंबर का पाखंडी था। एक बार राजा ने, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी राजा था, वो जूते जो होते हैं, जूती पहना करते, पहले आप जूते कहने लगे उन्हें, वो जूते होते थे, जो जूती थी, एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। उस समय का तो 1.25 करोड़ हो गए एक जूती की कीमत। उस जूतों के ऊपर हीरे, पन्ने, जवाहरात, मोती सब जगह उसमें गठे होते थे। एक उस राजा ने एक अंगूठी बनवाई जो बहुत कीमती थी, सोने की, उसके अंदर हीरे, मोती और ये इस तरह के कुछ नग लगवा रखे थे, बहुत ऊंची, अच्छी, चौड़ी। अब उस संत की वो बहुत आदर करता था, विश्वास किया करता था एक फकीर पर, वो डुप्लीकेट ठग था। उसने राजा की अंगूठी देखी, जूते तो मैं छुपा नहीं सकता, अंगूठी कैसे ले सकता हूं। उसने वैसी ही अंगूठी एक डुप्लीकेट बनवा ली, पीतल की, मिलती जुलती कती, और राजा से कहा कि राजा आज नौका विहार करते हैं, मेरे साथ चलो। राजा तुरंत तैयार हो गया, फकीर का आदेश मानकर। नाविक नौका चला रहा है, राजा और फकीर उसके ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं। अब फकीर ने कहा कि राजन, ये अंगूठी कैसी बनवा ली, कैसी है, दिखाना मुझे। अंगूठी कब बनवाई? कि जी अभी बनवाई है, कुछ दिन हो गए, कई बार पहन ली, आपके ध्यान नहीं गया, देखो देखो निकाल कर। राजा ने कहा देखो, देख लो, देखो ऐसी है। अब वो तो डुप्लीकेट था, उसने लेकर ऐसे और कहा, उसने क्या कहा कि हम फकीरों के क्या काम ये अंगूठी। अब वो ओरिजिनल पल देखता रहा और कहा देखो राजा, ये इधर क्यों जा रहा नाविक तू? तो राजा का ध्यान उधर हुआ, वह डुप्लीकेट निकाल ली, वह डाल ली, हाथ में ले ली और कहा राजन, अंगूठी तो बहुत अच्छी है, पर साधु संतों के क्या काम की, जल में फेंक दी। अब राजा ने सोचा भाई बड़ा त्यागी विरागी महात्मा, इसको तो संसारिक धन से भी कोई लगाव नहीं है, और ज्यादा आस्था होगी इसमें। फिर खूब वो दान दे। राजा रोके नहीं, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, कोई नहीं, दे दे, हम लगा देंगे, इधर भंडारा कर देंगे। अब नाट्य भी ले। भोली आत्मा जो होती है, वो श्रद्धालु, वो केवल अपने स्वभाव का ही प्रयोग करते हैं, सामने वाले की बकवादों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका दुरुपयोग किया इन लोगों ने, नकलियों ने। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फकीर के और चेले की आपस में बिगड़ गई, जिसने अंगूठी बनवाई थी नकली, उनकी आपस में कहा सुनी होगी, बात बहुत बढ़ गई और चेला उससे अक्षुब्ध होकर के उसने मंत्री से संपर्क किया, राजा के मंत्री से, कि ऐसे ऐसे इसने राजा के साथ धोखा किया है, ये धोखेबाज ठग व्यक्ति है। वो अंगूठी जो इसने जल में फेंकी थी वो डुप्लीकेट थी, मैंने इसको बनवा कर दी थी, इसने मेरे से बनवाई थी। ये बात फकीर ने राजा के सामने डरते डरते कही कि कहीं राजा नाराज ना हो जा के साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राजा इतना विश्वास करता था कि पूछा, वजीर तेरे को किसने बताया है? वो चेला बुलाया कि इस चेले ने बताई है। उस चेले से कहा कि फकीर के बारे में ऐसी बातें करना बच्चा पाप लगता है। उसने कहा जी मैं कसम खाकर कहता हूं, ये निकम्मा आदमी है, ये भक्त नहीं है, संत नहीं है। राजा बड़ा विश्वासी था, उसने कहा कि देख ले भाई चेला राम, जया बात झूठी पागी तो तेरी गर्दन काट दूंगा। ने बोला जी बेस से काट दियो। राजा ने देखा कि बड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है कि वो अंगूठी कहाँ मिलेगी, काओ दिखाऊं। राजा भी चला गया, वजीर भी साथ में, सैनिक अचानक पहुंच गए। उस चेले ने जाकर खोद कर दिखा दी कि ये दाब रखी इसने। उसका उड्डे का मुंह हो गया और वो अंगूठी ज्यों की त्यों। उसने सारी कहानी बताई तो सुनार को बुलाया राजा ने।
जिससे वह डुप्लीकेट बनवाई थी कि आपने ऐसी ही बनाई थी। कहाँ जी ऐसी बनवाई थी, ऋषि ने बनवाई थी। हमसे तो डुप्लीकेट बनवाओ चाहे कोई ओरिजिनल बनवाओ, हम तो बनाते ही है, हमारा काम ही यही है। तो उस दिन के बाद राजा नास्तिक हो गया और कहा कि जो भी कोई संत कहीं दिखाई दे उनको पकड़ कर लाओ मेरे पास। लेकिन भगवान से डरने वाला फिर भी था। उसने बुलाया और प्रश्न करता था, क्या तूने अल्लाह को देखा है? प्रश्न करता था कि तूने अल्लाह को पा लिया, और यदि पा लिया है तो मुझे दर्शन कराओ, और नहीं तो चलो चक्की पीसो। अब कोई भगवान ऐसा थोड़ा है हथेली पे मसल कर दिखा दे किसी ने। अब वो कोई उसका उत्तर किसी के पास था नहीं। सभी साधु संत उसकी जितने भी क्षेत्र में थे सबको जेल में ठोक दिया और कहता चक्की पीसो। पहले चक्की पीसन की सजा दिया करते थे, क्योंकि सेना का आटा हो जाता और पशु जो घोड़े गाड़ी रखे रहते उनका दाना दूना दलवा लेते उनसे। अब उसी उद्देश्य से परमात्मा ने वहां रात को जाकर सत्संग किया तो राजा की आंखें खुल गई। पहले तो ध्यान से सुना, क्योंकि आत्मा का आहार भगवान की चर्चा होती है। आत्मा कसक होगी परमात्मा की वाणी से कि भगवान तो पाना ही चाहिए, इसके बिना तो गुजारा कति नहीं। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। केस हुआ गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़गी चित पे तू हो रहा मनुष्य नाग रे। और सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे कामी क्रोधी कागरे। भोरा ना भरम में इस विष के बण में चल बेगमपुर भागरे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहागरे। नतानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भागरे। वैसे तो ये कबीर साहब की वाणी है, इन्होंने नकलियां ना अपनी टेक ला रखी है। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना है। अब इसमें क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहावे, भक्ति करे वो भक्त कहावे। बाकी बकवाद करनी है तो बहुत हो लिया यहाँ पर। फिर परमात्मा कहते हैं 100 छल सीधर मैं करूं। एक तीर से 2 शिकार किए भगवान ने। एक तो साधु संत जो दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, हाथों में छाले पड़ गए और कहे भगवान अच्छे फंसे मालिक तेरे नाम पर दुखी दुख। अब जिसकी भक्ति करते हैं वो लोग, वो तो दुख है देने का है। ये ब्रह्म तक तो दुख है, दुख देगा, ये सुख दे ही नहीं सकता। ये तो खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कि अर्जुन तो युद्ध भी कर मेरा सिमरण भी कर, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि यदि तूने परम शांति और सनातन परम धाम चाहिए तो उसकी शरण में जा, उसके लिए संतों की खोज कर। तो इस बात का सबको मालूम है कि संतों से ही बात बनेगी। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि कबीर नामक पूर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी संतों से पूछो। गीता ज्ञानदाता भी इस बात से अपरिचित है कि वो कौन है परम शक्ति और क्या उसकी वे ऑफ वर्शिप है। और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी इस बात से अनभिज है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी कैसे प्राप्ति होती है, उसके लिए संतों के ही तरफ संकेत है। इसलिए सभी जितने भी साधक हैं संतों की ही तलाश में फिरते हैं। फिर संत काल ने अगर डुप्लीकेट निरे बना रखे बिना गिनती के, तो वो आत्मा तो किसी की भी साधना कर रहा है लेकिन है तो कबीर परमात्मा के बच्चे में। अब उनका दुख तो उन्हीं को दुखी करता है। अब वहां रात्रि के समय उसकी आंखें खुल गई, भंग हुई, सत्संग सुना, लेकिन उसका वो बात याद आ गई कि सब डुप्लीकेट है, ये सब दुनिया को ठगते फिरते हैं। सुबह आदेश दे दिया अपने पहरेदारों को, जाओ उनको बुला कर लाओ और श्रद्धा से कहना कि आपको राजा बुला रहे हैं।
अब सैनिकों ने जाकर कहा कि महात्माओं, आपको सुबह राजा ने याद किया है। अब फिर उन साधु संतों को पता चला कि राजा तो बड़ा भयंकर है, जेल में डाल देता है। तो वहां पर गए, राजा ने पूछा भी क्या तुमने परमात्मा पा लिया? यदि तुमने परमात्मा पाया है तो मुझे दिखाओ, और नहीं तो जाओ चक्की पीसो। अब परमात्मा कहते हैं, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, आप आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा है। अब सारी व्यवस्था परमात्मा ने करवाई, वहां पर साधु संत भेजे, उनको पता नहीं था कि ऐसा नालायक राजा है। तो एक संत ने कहा कि महाराज जी के हे राजन, कुछ दूध मंगाइए, 1 गिलास दूध। वो दूध मंगा दिया, लो। और वो संत उस दूध में उंगली डालकर ऐसे देख रहा है। राजा ने कहा क्या देख रहे हो, पी लो, मीठा डालकर मंगाया है। उस संत ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी नहीं है। तो राजा ने कहा कि भले आदमी, तुझे ये नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे बनता है? सुन, मैं बताता हूँ। इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर इसको जामन लगाया जाता है, दही बनती है, और दही को फिर रिड़का जाता है, बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है, और तब मक्खन बनता है। फिर ता करके गर्म करके इसका सब मैल निकाल कर शुद्ध घी बनता है, समझे? ऐसे घी बनता है, ऐसे थोड़ा दिखाई देता है दूध में घी। तब उस संत ने कहा जी, जैसे दूध से घी प्राप्त करने की एक विधि है, मेथड है, इसी प्रकार परमात्मा को देखने की एक विधि है, वो हम बताएंगे, आप कीजिए। राजा कहने लगा, ज्यादा बात मत बनाओ, इस तरह की विधि बताने वाले मुझे बहुत मिल लिए, जाओ जेल में। अब वो सुनने को तैयार नहीं, वो भी ठोक दिए जेल में। अब परमात्मा कहते हैं, अब काल ने तो हमें नास्तिक बनाना था, बना दिया, अब और क्या ज्ञान दे उसको इससे आगे के भी। जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा पाने का एक मेथड है, आप ऐसे कीजिए। नहीं मान्या तो फिर कौन सी विधि अपनाई परमात्मा ने? हम कारवान हो आए, मैलों पे ऊंट बताए। परमात्मा कहते हैं, हम एक ऊंटों वाले कारवान बनकर आगे। जैसे राजस्थान रेगिस्तान के अंदर ये ऊंट पालते हैं लोग, तो उस तरह का एक रूप बना दिया भगवान ने। उस तरह का रूप बना करके एक जैसे ऊंटों वाले होते हैं, और छत पर रात्रि के समय छत पर चढ़ गए ऊपर। अच्छा बड़ा, जैसे राजस्थान से आते हैं व्यक्ति, ऐसे बड़ा था, इतना बड़ा तो उसका साफा, अच्छी नीचे नोक वाली जूतियां, ऐसे लांडी सी धोती, ऐसा ही वेशभूषा जैसे राजस्थान के लोग पहना करते थे पहले। और ऊपर छत पर जाकर लठ लेकर ऊपर सतलोक से चलकर आए परमात्मा, छत पर उतर गए, और वहां छत पर लाठी की खोद मारे, खुड़का करें। तो राजा की आंखें खुली और नौकरों से कहा कि कौन कमबख्त है ऊपर, मेरी नींद खराब कर दी, लाओ उसको पकड़ के नीचे। अब नीचे ले आए पकड़ के। राजा ने पूछा भी कौन है तू? अब परमात्मा ने कहा भी मैं ऊंट वाला हूँ, ऊंट रखे थे मैंने, बहुत घने ऊंट है मेरे पास, और उनमें से मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उसको खोज रहा हूँ। मैंने सोचा तेरी छात पर चढ़ गया हो कदे मेरा ऊंट, इसलिए ऊपर ऊंट ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। अब राजा पहले तो हंसा कि अच्छा भोला आदमी होता है। कहने लगा देखो भोले आदमी, ये ऊंट छत पर कहां से आ सकता है? कहीं जंगल में खोजो उसको जा करके, आप गलत स्थान पर आ गए हो। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार जो प्रोसीजर तने अपना लिया संतों को जेल में डालकर परमात्मा पाना चाहता है, ये ऐसा ही समझ ले जैसा छत पर ऊंट नहीं चढ़ सकता, नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार भगत
तुझे भी भगवान नहीं मिल सकता। न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए, सामने से दिखाई नहीं दिए तो एकदम चक्कर आ गया उस सब राजा ने और बेहोश हो गया। अब नौकरों ने बताया रानियों को, उसकी दशा देखकर रानियों ने बुलाइए झाड़ फूक करने वाले जंतर मंतर मौलवी ने एक तबीज बांध दिया इस हाथ पे और कहा अब कुछ नहीं होगा, इसको कोई भूत प्रेत का साया दिख गया होगा। राजा ठीक हो गया। उधर से वो परमात्मा कहां पहुंचे, जहां पर वो संत कैद कर रखे थे जेल में, और जाकर कहा सिपाहियों से कि भाई सिपाहियों, तुम्हारे राजा ने मुझे भी यहां भेज दिया, मुझे भी कैद कर लो। अब सिपाही बोले बड़ा भगता दी थापा आ गया, महात्मा दिखाई था, मैं जरूर भेजा होगा महात्मा का, तो खोजते फिरे थे वैसे पाई। अगर अच्छा हो गया हमने खोजना ना पड़े, और पकड़ के अंदर कर दिया परमात्मा जेल में। चल बहुत अच्छा हो गया, तो गीता आ गया यहां से हमने मरवा होगा। तो अंदर जाकर के परमात्मा ने देखा कि वो सारे चक्की पीस रहे बेचारे, रो रहे, चक्की पीस रहे, रो रहे, ना पीसे तो डंडे मारे। परमात्मा बोले भाई डट जाओ, चक्की पीसनी हो, रुको अब बंद करो थोड़ी देर इसने। अब वो देखें सिपाही भी खड़े कि भाई क्या कह रहा है। कहने लगा भाई सिपाहियों एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें तुम ये दाने डलवा लो। एक काम तुम करो, एक काम करेंगे, दोनों नहीं होंगे हमारे से। अब सैनिकों ने सोचा कि यो अच्छा उग्रवादी आ गया भाई, क्रांतिकारी, इसने सारे बिगाड़ेगा। तो सिपाही कहने लगे ऐसे करो तुम चक्की पीसो, हम कनक डालेंगे, इसमें दाने डालेंगे, चने गेहूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, पोजीशन पकड़ो, हो जाओ खड़े एक चक्की के पास। अब वो हो गए सिपाही, देखेंगे अब यू क्या करेंगे, लाइन की रेल बनावांगे। अब तो हम थोड़ा बहुत समय दे देते थे, अब इनको खूब खींच कर लेंगे। उन दृष्टिकोण से वो खड़े हो गए। एक जना 6 जगह 6 चाकियों में डाल सके कणक, फटाफट जोड़े भर लिए उन्हें। परमात्मा बोला भाई तुम खड़े हो जाओ, सारे कैदी संत वो खड़े हो गए और एक चक्की का सोटा ला दिया परमात्मा ने। सारी 360 चक्की खकाट उठी नो, आप चाले। अब परमात्मा बोले ले भाई तुम डालने जाइयो और पीछे जाइयो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब उन संतों से कहा कि तुम आंखें बंद करो। उन आंखें बंद कर ली और कहा खोलो। आंखें खोली तो सभी जेल से बाहर 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं और मालिक भी वहीं उनके साथ हैं। और कहा भाई भाग जाओ, ये तो मेंटल हो रहा राजा, इसमें शासन में भी मत आना। अब उन्हें देखा कि सचमुच हम तो जेल से बाहर हैं। उनका जज से नहीं, काफी देर तो सतब से खड़े रहे, कदे पुलिस वाले देखते हो। परमात्मा बोले भाग जाओ तुम यहां से। अब उन्हें डांग ठोक दी, कीता जूती पड़ी किसी की, कीता पड़ा। सीमा से पार जा करके उन्होंने सांस लिया। उधर से राजा के पास संदेशा गया कि जी सारे कैदी भाज गए। एक आया था पता नहीं क्या जादू तंत्र कर गया, वो ले गया, चक्की चल रही है, रुक नहीं रही है। अब उन सिपाहियों का भी कलेजा फट गया कि यो क्या हुआ। उधर से राजा की सतीथि से भी परिचित हुए। राजा को पता चला भाई ठीक है ये तो यहां भी आया था। राजा ने जाकर देखा, सब मंत्री गए, सैनिक आए, सारी चक्की अपने आप चले। जब सब ने देख लिया, कदे वो तो इसलिए किया था परमात्मा ने कि कहीं फिर इन सिपाहियों के गल पड़ जाए राजा, वो भी तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। तो जब देखा वो चक्की चलने, कति डटे नहीं डटे। तब राजा ने कहा भाई ये तो मेरे पास भी आया था, वही यहां आ गया और सबको ले गया, सबको ले गया। फिर वो चक्की बंद होगी। अब पुण्यात्माओं कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक मुसाफिर रूप बनाकर, यात्री रूप बना करके, पहले पैदल चला करते थे, अपना रास्ते के कपड़े वपड़े साथ रखते थे
और रास्ते में जाकर के धर्मशालाओं में सराय बोला करते थे उनको, सराय धर्मशाला, उसमें रात्रि व्यतीत करके सुबह चल पड़ते थे। एक मुसाफिर रूप बनाकर, एक यात्री रूप बनाकर काख में एक छोटी सी पोटली ले रखी थी कपड़े की, और ऐसे मैले कुचले से कपड़े जैसे आम ग्रामीण रहा करते थे। और राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा के रेजिडेंस में सीधा जा खड़ा और जहाँ राजा बैठा था इब्राहिम सुल्तान अधम, और उसे कहने लगा, रे भाई सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे, रात न रुकूंगा। राजा उसके मुंह की तरफ देखा, यू कीता गया मेंटल यहाँ पे। राजा देखता है कि कौन है तू, कहां से आया? कि भाई मैं उस गांव से आया हूं और मैंने आगे जाना है, मैंने रात काटनी है, कमरा बता और उसका किराया बता दे, मैं यहां रुकूंगा। तो राजा हंसा, कहने लगा, रे बोले आदमी, तुझे ये सराय दिखाई देती है? ये राजा का महल है, मैं राजा हूं, इब्राहिम सुल्तान नाम है मेरा। बोले आदमी तू कहां आ गया यहां पर? तो परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन था? कि मेरे पूर्वज थे, मेरे माता पिता। उससे पहले कौन थे? हमारे दादाजी। उससे पहले दादाजी के पिताजी। उससे पहले कौन थे? कि उनके मेरे चौथे दादाजी। वो कहाँ गए भाई सब? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो बेटा तू कितने दिन रहेगा इसमें? ये सराय नहीं तो तू महल बांधता है इसको। अब यूं कहते ही अंतर ध्यान हो गए। यूं कहते ही अंतर ध्यान हो गए। भगवान परमेश्वर कबीर साहब जी सतलोक से आते हैं, ऐसी लीला करके चले जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं, नीच जात परदेसी बेरा खिना आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। कैसी इसकी लीला का अंत पाऊं? तो 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में सतलोक में, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां देखूं। अब क्या होता है? राजा बेहोश हो गया। मंत्रियों ने फिर जंतर मंतर करनी, मौलवी काजी बुला लिए। दूसरे ने दूसरे बाजू का तबीज बांध दिया और कहा अब कुछ नहीं होगा, बड़ा पहुंचा हुआ मौलवी है। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या लीला की? राजा दिन के समय उसने एक बाग बनवा रखा था, 9 लखा बाग, 9 लाख पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, सुंदर वायु, अच्छा एटमॉस्फेयर वहां होता था, फूल फल लगे होते थे। तो वहां दिन में रेस्ट किया करता था 2-3 घंटे। और उसकी वहां पर प्रतिदिन वहां उसके जो बेड को लगाने की ड्यूटी, बेड को संवारने की ड्यूटी, उसकी सेज बोलते थे उसको, उस सेज के ऊपर कपड़ा बिछाना, चारों तरफ फूल फाल लगाने, अच्छी तरह सुगंधित बनाना, और ये एक बांदी की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी की। राजा के पास बहुत सी रानियां थी, तो रानियों की ड्रेस अलग होती थी, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। एक दिन परमात्मा ने लीला की, स्वयं एक नौकरानी का रूप धारण किया, बांदी का रूप बनाया, और वहां सेज, उसकी खूब बढ़िया सेज सजा के, चारों तरफ फूल लगा के, और उस सेज पर स्वयं लौट गए, उनकी बेड पे लेट गए परमात्मा। राजा गया विश्राम के लिए, वहां देखा कि तेरी सेज पे और बांदी सो रही है एक नौकरानी। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसका कोई इसको डर नहीं रहा। कोड़े होते थे, हंटर कोड़े होते थे, जैसे घोड़े का मार दे अच्छा तगड़ा व्यक्ति तो घोड़ा बैठ जा, इतना जबरदस्त मार होती थी कोड़े की। तो कोड़ा उठा करके राजा ने सोए हुए परमात्मा नौकरानी रूप में उसके कमर पर 3 कोरडे मारे न, बहुत जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, पहले तो थोड़ा सा रोने की लीला की, और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, हंसे हंसे हंस बड़ा जोर जोर से बैठ गए। तो राजा ने सोचा भाई ये कोड़े लागे पाछा हंसन की तो गुंजाइश रह को नहीं। फिर भी उसने उसकी बाजू पकड़ ली बांदी की, न बोला बांदी तू हंस कैसे रही है?
किस लिए हंस रही है तू? कि इसलिए हंस रही हूं कि इस गंदी सेज पर मैं एक घड़ी लेटी थी, ये इतनी निकम्मी, इतनी पापग्रस्त है कि मुझे इसकी 3 कोरडे सजा मिल गई। मैं यूं हंस रही हूं, बेटा तेरे साथ क्या बनेगा, तो रोज सोवा इस पर। यूं कह करके परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। 3 घंटे बेहोश रहा राजा, 3 घंटे। फिर वहां से लाए उठा करके उसको होश में आया और मौलवी बुलाया, उसने गले में बांध दी इसका तबीज। अब कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ, काम काज से मन हटने लगा उसका कि सचमुच यह क्या जीवन है, कल को यहां से चला जाऊंगा, ये क्या मेरे साथ चलेगा, कुछ ऐसी प्रेरणा अंदर से आई। लेकिन काल के दूत त्यार छोड़ रखे। उसी समय औरतों ने कहा, उसकी रानियों ने मंत्रियों से, कि ये तो घर त्यागेगा, ऐसी स्थिति आ गई है, इसको रोको किसी तरह, इसको जंगल में ले जाओ शिकार शिकूर के लिए, और कई दिन वहां रुको, बागबानी करो और खूब घूमते रहो, इसका मन हट जाएगा, मन से इसकी बात हट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य से 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के चल पड़े। राजा भी तैयार हो गए। वहां जाकर के एक टेंट लगा लिया, अपना पड़ाव बना लिया। सुबह सुबह सब राजा और सैनिक पीछे चल पड़े अपने अपने घोड़ों पर शिकार करने के लिए। देखिए शौक था इन राजाओं का, जीवन सा करने जाते थे और फिर निरे पाप इकट्ठे हो जाते, फिर गधे कुत्ते बनकर उनको भोगा करते थे। अब क्या किया परमात्मा ने, एक मृग रूप धारण किया, एक मृग का रूप धारण किया और सामने दिखाई दिए। काफी देर से कोई शिकार मिल नहीं रहा था। राजा ने कहा, भी देखो वो सामने मृग आ गया है, हिरण आ गया है, और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वापस नहीं जा सकेंगे हम, शिकार नहीं मिला तो। और जिसके पास से ये निकल गया उसकी खबर नहीं है, खैर नहीं है, उसकी खबर लूंगा। इब्राहिम सुल्तान अधम राजा के घोड़े के नीचे से मृग निकल गया। अब नूकन जोगा नहीं तेरे पास से गया है। अब खिसियानी बिल्ली की तरह उसके पीछे घोड़ा लगा दिया, बहुत स्पीड से। राजा अकेला बहुत दूर निकल गया था, सैनिक कहीं और रह गए थे, नहीं जा सके उसके वहां तक। तो उसकी ऐसी स्थिति होगी जैसे घंटा जल ना मिला तो मर जाऊंगा आध घंटे में। इधर उधर जल खोजने लगा, या अल्लाह हे भगवान आज मेरी जान बचा। पुणात्मा, ये आत्मा जब रोती है भगवान को तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए तुरंत आता है, यदि उसके पुण्य पिछले ठीक हैं। उस पुण्य के आधार से तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है, कबीर साहब ही करते हैं, अल्लाह अकबर ही करते। अब क्या रचना रची परमात्मा ने, थोड़ी सी दूरी पर एक सुंदर बगीची, उसमें फलदार वृक्ष, बहुत सुंदर फल से लदपद वृक्ष, और एक तालाब छोटा सा बनाया, एक कुआं बनाया, और एक झोंपड़ी, एक हट बनाई अपनी शक्ति से, और 3 कुत्ते लेकर, 3 कुत्ते सुंदर वाले बढ़िया बढ़िया से बेलों से बांध रखे तीनों कुत्ते, और एक साधु रूप बनाकर परमात्मा बैठ गए, जैसे कोई फकीर रहा करते हैं सात जंगलों में। अब राजा ने देखा कि वो बगीचा भी है, फल भी लगे हैं, तालाब भी है, घोड़े को जल पिलाया, फिर स्वयं जलपान किया, फिर फल आहार किया। जब इस व्यक्ति को सुख हो जाता है तो भगवान बोलता है, पेट भर गया, प्यास बुझ गई, तो देखा सामने एक महात्मा बैठा है और 3 सुंदर कुत्ते ले रखे इसने। राजा ने उस फकीर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी इन कुत्तों का तू क्या करेगा? तीनों का एक रख ले, 2 मुझे दे दे। अब परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? डॉक्टर चमलाल। डॉक्टर साहब कहाँ से आए आप? मंडी हिमाचल प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? पूर्ण पिता परमात्मा
महात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैं 2012 में जुड़ा। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में सर्विस करता था। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े हैं। आप हिमाचल प्रदेश से और आपने हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि जब मैंने सारा अध्ययन किया, सारी किताबें लाई, जैसे गुरु ग्रंथ साहब, वेद, कुरान, बाइबल और दूसरी किताबें लाई और उसका अध्ययन किया। और महाराज मैं बरवाला गया और बरवाला से किताबें लाई और उसको टैली किया और साल 1.5 साल मैंने उसका अध्ययन किया। जब क्लियर हुई बात भाई जो महाराज संत रामपाल जी का ज्ञान है वो सही है और वो सही मतलब जो ज्ञान बताते हैं, तो उसके बाद मैंने ये निश्चय किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? कबीर साहब की भक्ति करता था मैं। 1957 से मैं कबीरपंथी था, तो उसके बावजूद भी वो नाम जो है तो किसी संत ने निभाया, किसी महात्मा ने नहीं बताया, वो अपना मनमुखी बताए और मनमुखी नाम दान देते थे। तो इसलिए जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया और देखा कि उनके ज्ञान को टैली किया उससे परमात्मा संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान से, तो यह क्लियर हुआ कि स्पष्ट हुआ कि यही ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है और सही ज्ञान है। तो इसलिए मैंने निश्चय किया कि वहाँ से मैंने नाम दान लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आपके साथ क्या कोई अनुभव ऐसा है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी है सर। ऐसा था भाई, मैंने 1957 में कबीर साहब का नाम दान लिया था। कहाँ से नाम दान लिया आपने? आनंदपुर साहब के एक महात्मा थे कबीरपंथी, वो मंडी में आए थे हमारे वहाँ एरिए में, तो उनसे मैंने नाम दान लिया था। और उसके बाद लगातार मैं उस भक्ति को करता रहा, बड़ी ईमानदारी से, बिल्कुल मतलब ठीक तरीके से पूरी समय उसके लिए देता था। जब ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैंने ये निश्चय किया 2009 में कि कुछ पाठ रखा जाए, तो मैंने बीजक का पाठ शुरू किया और कुछ स्मरण शुरू किया और ये 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने में जब मैं ऐसे बैठा था ध्यान में, तो एकदम जो है तो आवाज़ आई, वे बेटा आप जो एक सत्संग रखो और एक महात्मा आएगा, उसको आपने अनाज और कपड़े देने हैं। तो उसके बाद मैंने एक सत्संग रखा और हर महीने रखना शुरू कर दिया, जैसे सेकंड संडे को, तो उसके बाद मंथ के सेकंड संडे को, तो वो चलता रहा लगातार। एक दिन ऐसा लीला हुई महाराज की कि स्वयं कबीर साहब जो है तो मेरे घर में आ गए। उस वक्त वहाँ 100 कर आदमी मौजूद थे। उनके समक्ष वो आए, मनुष्य के रूप में थे, हमने पहचाना नहीं उनको। उन्होंने पीछे पूछा, मैं उन दिनों प्रधान था पंचायत का। उन्होंने कहा प्रधान डॉक्टर चमन लाल का घर का है, तो उन्होंने बताया ये घर है। तो आ गए, तो वहाँ एक महात्मा आए थे खरसिया से, वो कुछ कलेक्शन के लिए आए थे, कुंभ के लिए। तो उनको हमने डिप्यूट किया भी आज आप सत्संग करेंगे। तो वो सत्संग कर रहे थे। उसके बाद सत्संग खत्म था, तो जैसा महाराज ने पीछे मुझे बताया था भी जो भी महात्मा कोई आएगा उसको अन्न भी देने खिलाना है, भोजन खिलाना है और कपड़े देने हैं। तो उसी तरह मैं कपड़े देने अंदर गया, कपड़े लाने उनको और भोजन दे। उतने में बाहर खड़े हो गए कबीर साहब और उन्होंने बात नहीं की, वो खड़े रहे। किसी मुझे मेरे ब्रदर है वहाँ, उसने बताया कि कोई आया है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े और कहा जी सत्संग स्थल इस साइड है, तो आप उस साइड चलो, पर सत्संग खत्म हो चुका है। तो उस साइड वो चुपचाप चले गए और पीछे खड़े हो गए। मैं उतने में कपड़े लेकर गया, मुझे ये आभास नहीं था ये भी परमात्मा है या कोई ऐसी बात है। तो मैं जिस वक्त उनके पास बैठा हो कपड़े देने, तो उनकी तरफ कुछ ध्यान दिया, तो ऐसा लगा मन में भी ये कोई खास चीज़ है, कोई विशेष आदमी है या विशेष महात्मा है। तो मैंने ऐसे जैसे किया, हाथ जोड़े और नमन किया मन में और सोचा भी अभी पूछता हूँ मैं। उतने में उनको कपड़े देते देते वहाँ 10-15 मिनट लग गया। वो एकदम जैसे नजर टली तो उससे गए और मेरा गेट है बड़ा घर का लोहे का, उसको लांग के अंदर चले गए। पीछे बाहर लोग खड़े उठे आंगन में, वो देखते रहे भी बिना पूछे बिना बोले चले गए अंदर। उतने में मैं चले गया पीछे से।
तो उन्होंने कहा जी अंदर चले गए, गेट लांग के, और गेट बंद कर दिया है। जब मैं अंदर गया तो अंदर जाकर देखा सब गए और वो अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। और फिर उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कई दिन तक सोचता आ रहा उसके बारे में, भी मैंने बड़ी गलती की ना, उनके पाँव छुए, कौन थे, या ये मन में रहता था ये है तो परमात्मा ही हो सकते हैं। फिर भी क्लियर नहीं थी बात, भी कैसे क्लियर किया जाए। तो मैंने डेली जो साधना करता था, जब साधना सुबह शाम करनी तो ये प्रार्थना जरूर करनी, भी मुझे बताना प्रभु भाई वो आप थे कि कौन थे। इस तरह साल भर चलता रहा। साल के बाद जो है तो एक दिन वो आ गए, और जैसे मैं साधना में बैठा था और सामने आ गए, उसी रूप में आए जो फोटो में होते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा मैं आया था, आपके ने पहचाना नहीं, तो इसलिए जो है आपको संत रामपाल महाराज हैं वहाँ आप जाओ और वहाँ उनसे नामदान लो। वो जिस टाइम पे आपको कबीर साहब जी ने दर्शन दिए उस टाइम पे आप आनंदपुर धाम से जुड़े हुए थे? हाँ जी, आनंदपुर धाम से जुड़े हुए थे। और उसके बाद कबीर साहब जी ने आपको कहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए। हाँ, आपको वही सही नाम दीक्षा है। कबीर साहब ने मुझे बताया भाई आप जाओ बेटा और वहाँ से आप नाम दीक्षा लो, और जो आज तक आपने भक्ति की है उसका भी आपको लाभ मिला है, आगे भी उसका लाभ उसमें इंक्लूड होगा। पर सही भक्ति वो है, और वो उसको शुरू करो लेकर, नामदान लेकर। तो क्या आपको लगता है कि आपको जो कबीर साहब जी के दर्शन हुए वो आनंदपुर धाम से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए, तो आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? नहीं, वो तो चलो पता नहीं, ईश्वर को पता है क्रेडिट का, परंतु इतना जरूर था मैं लगातार मगन रहता परमात्मा की ये में, तो शायद उन्होंने कृपा की मेरे को, सही रास्ता बताने के लिए उन्होंने ये सारी लीला रची थी। सत्संग रखा, पहले रखवाया और कहा महात्मा को दो भोजन, कई महात्मा है, कईयों को मैंने कपड़े रोटी दी, पर ये पता नहीं था भी भोजन और जो मैं कपड़े दे रहा हूँ कौन महात्मा सही है। वैसे वैसे वो खुद ही आ गए, फिर खुद उन्होंने भोजन किया। जब वो भी क्लियर हुआ तो फिर वो डाउट रह गया भाई क्या पता हो सकता है कौन था, या मेरे को कोई वहम है, कौन अंतर्ध्यान कैसे हुए, क्या हुआ, तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया, आकर मैं ही आया था और आपने मुझे पहचाना नहीं, और उन्होंने क्लियर। फिर वो भी उसके बाद भी मैं कुछ दिनों तक अध्ययन कर रहा था। कापी किताबें मैंने 25,000 रुपये की खरीद ली थी पहले, वेद दो बार मंगवाए मैंने और उनका अध्ययन किया और उससे टैली किया। महाराज जो परमात्मा संत रामपाल जी से उनके सारे किताबें मैंने लाई थी, उनको टैली किया उससे। तो उसके बाद भी मैं ये सोचता रहा भी जब कोई साहब मेरे सामने घर में आए तो मेरी भक्ति सही है। तो जिस वक्त उन्होंने फिर दोबारा मुझे दर्शन दिया और उन्होंने बताया बेटा वो आपको वहीं जाना पड़ेगा, वही शक्ति सही भक्ति है, तो आप बरवाला जाओ और जो है तो परमात्मा संत रामपाल जी से ही जो सही आपको नाम दीक्षा देंगे उसको ग्रहण करो, उस पर चलो, और आपकी जो पिछली भक्ति है उसमें इंक्लूड होगी, जो आपने कमाई की है वो भी आपकी उसमें इंक्लूड होगी, उसमें आपको कोई भी संशय करने की जरूरत नहीं है। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा किस लिए ली थी? आपका मोटो क्या था? आर्थिक लाभ प्राप्त करना, मानसिक लाभ प्राप्त करना, या आप शारीरिक रूप से परेशान थे, या आप आध्यात्मिक लाभ पाना चाहते थे? आपने संत रामपाल जी महाराज जी को आखिर किस वजह से गुरु बनाया? खास वजह क्या थी? सर ऐसा है भाई, मुझे किसी धन की जरूरत नहीं थी, किसी लाभ की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ भक्ति चाहता था, परमात्मा को पाना चाहता था। मेन उद्देश्य मेरा जीवन का शुरू से, जब से मैं नौकरी भी करता रहा उसमें भी यही रहा, और आज तक वही रिटायर हुए 25 साल हो गया लगभग मुझे, आज तक भी मेरा वही उद्देश्य रहा। परंतु ये है भी वो उद्देश्य तब तक जब तक मुझे सही भक्ति और सही स्मरण नहीं मिला था, सही नामदान नहीं मिला था, तब तक वो अधूरी थी। जब मैंने वहाँ से नामदान लिया, सही नामदान लिया, तो मेरा अपना आप ही बदल गया। बेशक ये था भी मेरे को किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी नहीं थी, शारीरिक कोई दुख तकलीफ नहीं थी, ना ही मानसिक ना ही आर्थिक, मैं खुश था और खुशहाल था। परंतु उसके बावजूद भी कई ऐसे बदलाव आ गए जीवन में जिस जो कि मतलब बड़े सराहनीय है। जैसे मैंने कई बार इनकी लीला देखता था, ऐसे ही सोचता था। एक दिन मैं नवोदय जा रहा था, को 2 महीने पहले की बात है, ऐसे तो कई बार कई बातें हुई, वो बहुत लंबी बात है, पर मैं एक छोटी जैसी बात, वहाँ से मैं जा रहा था, देखा मैंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म था, और मैंने कहा चलो आगे पेट्रोल पंप आएगा, मैं ध्यान में चल नाम जपता जपता निकल गया वहाँ से, वो याद नहीं रही। आगे मंडी पहुँच गया, मंडी से भी जो है तो
क्या ना ध्यान में ही नाम जपते जपते आगे निकल गया और पहुंच गया नवोदय। पेट्रोल था नहीं, गाड़ी चल रही है। जब वहाँ पहुंच गए तो वहाँ से मैं जब वापस आया तो वापस में भी उतना ही पेट्रोल, जब मंडी पहुंचा तो उतना ही पेट्रोल था। मैंने देखा भी डालना पेट्रोल, फिर मैंने तो वहाँ नहीं डाला, देख लिया मैंने मंडी भाई पेट्रोल है नहीं। फिर मैं अपने घर के पास पहुंचा तो वो तब भी पेट्रोल वही था। 4 दिन मैं उस गाड़ी को चलाता रहा, पेट्रोल उतना ही रहा। उसके बाद वो पेट्रोल डाला मैंने। तो ये एक ऐसी ऐसी कई लीलाएं होती थी। महाराज की बड़ी कृपा रही हमारे पर, और आज तक जो है तो अभी तो मैंने सतनाम ही लिया है, तो उसके बावजूद भी बहुत खुश हूँ मैं उनकी कृपा से। और हर तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं। और एक दूसरा एक ग्रुप खड़ा हो गया हमारे खिलाफ, बरवाला भक्तों के खिलाफ, उसके बावजूद भी हमें महसूस नहीं होता। हम बड़ी खुशी से रहते हैं और बड़े मतलब हमें पूरी संतुष्टि है उस नामदान से, और भक्ति में भी तरक्की हो रही है। सर, आपके बच्चे ने आपसे पहले नाम लिया और आपकी जो पुत्र वधू है वो आपके बेटे के साथ नाम दीक्षा लेने के लिए गई। आपके कहने पे आपने सभी शास्त्रों को जांच परख लिया था, सभी वेदों को देख लिया था कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो सही है। इसके बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु नहीं बनाया, ये सोच करके कि आपको जो कबीर साहब जी दर्शन दे चुके हैं तो आपकी भक्ति सही है। लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम तब लिया जब स्वयं कबीर साहब जी ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिए और आपको कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है। तो सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कबीर साहब जी सबको प्रकट होकर दर्शन दें और कहें कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? एक आम जनमानस संत रामपाल जी महाराज जी तक कैसे पहुंचेगा? वो तो ऐसा है जी भाई, मैंने जो परमात्मा ने दर्शन दिए होंगे ये तो पता नहीं, उनके बड़े उपकार है मेरे पर। और काफ़ी लंबा समय से 1957 से मैं 2012 तक जो है तो वहाँ भक्ति करता रहा। और दोनों टाइम बड़े मतलब सभी प्रकार के नियम थे मेरे। कहीं किसी घर में खाना नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता, अपना पानी भी ले जाता था मैं साथ, जहाँ बाहर भी जाना है अगर पानी बच जाए तो पानी नहीं पीना। 2-2 दिन ऐसे भी निकले हैं। तो परंतु उसके बावजूद भी तो उन्होंने वही कृपा मेरे पर की थी, या पिछला मेरे कोई संस्कार होने। तो जो इस पंथ में आ रहे हैं सही भक्ति को जो हासिल कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो बहुत पुण्यकर्मी हैं। सर, कबीर साहब जी ने आपको ही दर्शन क्यों दिए? जो कबीरपंथी हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी है, आखिर आपको ही कबीर साहब जी ने दर्शन क्यों दिए? क्योंकि सर भाई उन्होंने भक्ति नहीं की या उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की। ये तो भक्ति का रास्ता। यदि उनके लाखों करोड़ों की तादाद में भगत हैं तो निश्चित उन्होंने मेहनत तो की ही होगी। नहीं, उन्होंने तो अपना पंथ चमकाने के लिए की, उनको ये इससे कोई मतलब नहीं था भाई भक्ति करनी है। बहुत सारे महात्मा संत। आपने क्या चमकाने के लिए भक्ति की? मैंने तो परमात्मा का सही तरीके से नाम लिया, जो बताया था रात दिन मैं उसमें लगा रहा, सारे नियम रखे, जो नियम बताए थे उन नियमों पर चला, कबीर साहब के ग्रंथ शास्त्र पर। क्या आपको लगता है कबीरपंथी जो अन्य संत हैं वो कबीर साहब जी के बताए अनुसार नहीं चल रहे? नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो उसको जानते हैं नहीं, शास्त्रों को ही नहीं सही। आपको ऐसी कौन सी बात लगती है कि वो जितने भी कबीरपंथी संत हैं वो कबीर साहब जी के आदेश के अनुसार नहीं चल रहे? ऐसा कौन सा नियम वो भंग कर रहे हैं? कोई 2-3 बातें बताएंगे जो आपको लगती हो कि कबीर साहब ये बात बताते हैं और जो कबीरपंथी संत है वो उन बातों को फॉलो नहीं करते? सरा साहब, सबसे मुख्य बात तो ये है कि उनका नामदान ही गलत है। वो कहीं शास्त्रों से नोट करके और लोगों को बताते हैं। नामदान तो पहले आपका भी गलत था, आपको भी दर्शन दिए, परंतु वो भक्ति की मेहनत की बात थी। सुमिरन जो है तो फल तो देता है, सुमिरन किसी ने। और क्या क्या गलती करते हैं? चलो, पहली गलती है कि नामदान गलत देते हैं, और क्या गलती है? और जो है तो उनका भक्ति करवाने का तरीका भी गलत है। भक्ति ही गलत है तो चलो तरीका तो छोड़ ही दीजिए, और क्या गलत करते हैं वो? और ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो वो गलत करते हैं? और तो सर्व संसारिक क्रियाएं, जैसे वो संसार में कर्म कांड है उसके अनुसार चलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि भक्ति तो मानती नहीं उस चीज को, तो वो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो संसार से उसके साथ भी रहना चाहते हैं और भक्ति कराना चाहते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर भाई भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, भाई अगर आपने सही मायने में परमात्मा को पाना है या सही मायने में भक्ति करनी है तो वो बरवाला ही हो सकती है। संत रामपाल महाराज जी जो हैं वो परमात्मा के अवतार हैं, वही जो आपको सही नामदान दे के आपको जो है सही भक्ति बताएंगे, उससे ही आपका कल्याण होगा। और हम सबको
उसी वहाँ जाकर और उनके बताए हुए रास्ते पर भी तन मन धन से पूरी तरह मन अपने आप को न्यौछावर करके चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत